ठंड में भी सूख रहे ग्रामीणों के कंठ, पानी के लिए दर दर भटक रहे लोग। पेयजल की किल्लत से जूझ रहा राजाखेड़ा का नायला गांव। राजाखेड़ा उपखंड के गांव नायले में सर्दी के मौसम में भी पेयजल की समस्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण ग्रामीण महिला और पुरुषों को पानी की किल्लत को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पेयजल की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इस ओर जिम्मेदारों की कोई भी निगाह नहीं है। नायले में पानी की किल्लत पिछले 1-2 दिन से नहीं बल्कि यहाँ पिछले 1 साल से हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। वहीं अब गांव की जाटर बस्ती में लोगों को एक पखवाड़े भर से पानी नसीब नहीं हुआ है, जिसके कारण मंगलवार को परेशान महिलाओं का गुस्सा जिम्मेदारों पर फूट पड़ा और जिम्मेदारों से पानी की गुहार लगाती देखी गई। नागरिकों के अनुसार गांव में लोगों को लंबी दूरी तय कर पीने के लिए पानी लेने खेतों के बोरवेल जाना पड़ता है, तब जाकर वे अपना कंठ तर कर पाते हैं। वहीं पानी को लेकर भी प्रतिस्पर्धा जैसे हालात हैं, घंटों लाइनों में लगकर तब जाकर कहीं थोड़ा बहुत पानी पीने के लिए नसीब हो जाता है। उसके बावजूद भी गांव में पशुओं के लिए या अन्य जरूरी कार्यों के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण और ज़्यादा समस्या पैदा होती चली जा रही है। ऐसे हालात अकेले एक मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे गांव में बने हुए हैं। गांव में जो हैंडपंप विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगाए गए थे, उन पर दबंगों द्वारा सबमर्सिबल पंप डालकर कब्जा कर लिया गया है। जनता जल योजना के तहत यहां 4 टंकियों का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन वर्षों से एक टंकी में तो पानी नहीं पहुंच पाया। एक खराब बताई गई है। ग्रामीण बुजुर्ग महिला दौलिनी वर्निक ने बताया कि सरकारी पानी के पंप का लोग निजी तौर पर खेतों में सिंचाई के लिए पानी देने के लिए भी उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण दूसरी तरफ पानी पहुंच नहीं पाता और लोगों को पेयजल के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे इस समस्या का हल हो सके। बोलो भाई। भर के ला रहे खेतन में तो जाकर नहीं और पशु बीमार रह गए। पोखर में तो पानी पी पी के नहीं, बहुत गड्ढे में पानी इतना बहुत परेशान है। और जाता बस्ती से बोल रही है दौला ना लेते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मनाया सामाजिक समता दिवस, दिया एकता का संदेश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सामाजिक समता दिवस को लेकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कमला कॉलेज और सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इकाई अध्यक्ष विकास अग्रवाल ने बताया कि पीजी कॉलेज प्रांगण में बाबा साहब की पुण्यतिथि को उनके चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह ने बताया कि शिक्षा को लेकर बाबा साहब ने देश के सामने ऐसा खाका रखा है जो राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक उच्च योग्यता वाला होना चाहिए, उनकी जाति आदि न देखी जाए, जबकि विद्यालयों में पिछड़े वर्ग के छात्रों को तरजीह मिले। इस मौके पर आकाश बघेल और सुमित कंदेल ने बाबा साहब का जीवन सरलताओं का सुगम पथ नहीं है, यह बार बार अपनापन की चिंगारियों पर तपता और जगह जगह सम्मान की छींटों से शांत होता है। ऐसा विराट व्यक्तित्व है जिसकी दृढ़ता विपरीत अनुभवों को सहते समझाते हुए कदम व कदम बढ़ती जाती है। वहीं कमला कॉलेज धौलपुर में सामाजिक समता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं एवं छात्रों के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेश शर्मा ने विचार रखते हुए बताया कि डॉक्टर अंबेडकर का चिंतन और उनका कर्म बहुत विशाल है। लगभग सभी लोगों ने बाबा साहब को अपने अपने नजरिए से देखा है। इस मौके पर इकाई अध्यक्ष रॉयल जाट व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रिंकू पोशवाल ने बताया कि समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में बाबा साहब अतुलनीय हैं और अपने अर्जित गुणों के कारण, उनकी जिज्ञासा, अध्ययनशीलता और समस्या से जूझने के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। वहीं सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जी की मूर्ति के ऊपर पुष्प अर्पित कर परिषद के कार्यकर्ताओं ने समता का संदेश दिया। इस मौके पर जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा, इकाई उपाध्यक्ष योगेश मीणा ने बताया कि बाबा साहब ने जीवन की शुरुआत छुआछूत अस्पृश्यता निवारण के कार्य से की और उसका समापन उन्होंने संविधान के निर्माण के रूप में हमें देखने को मिलता है। इस मौके पर अभिनव सिंह, धीरेन्द्र कुशवाहा, विकास अग्रवाल, नवीन दुबे, करण कुशवाहा, रोहित माहौर, गौरव मौर्य, रघु, अर्जुन, सचिन, आशीष, कन्हैया लाल, ऋषि आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के द्वारा
अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को सामाजिक समता दिवस के रूप में कॉलेज के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में मनाया गया। साथ ही कमला कॉलेज, पीजी कॉलेज तथा अंबेडकर पार्क में संगोष्ठियों का आयोजन कर लोगों को अंबेडकर जी के बारे में बताया गया। उनके किए हुए कार्यों को, विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने के आज एबीवीपी पीजी कॉलेज इकाई द्वारा संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि मनाई, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एवं कॉलेज के छात्र उपस्थित रहे। सभी ने मिलजुल कर उन्हें संवेदना व्यक्त की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सभी स्टूडेंट आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा अम्बेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि बनाई गई, जिसमें सभी कॉलोनी वासियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। शेरगढ़ किले के हनुमान जी मंदिर पर हुई महाआरती। जय हनुमान जय श्री राम के जयकारों से गूंजा शेरगढ़ किला। धौलपुर शहर के नज़दीक चंबल की भीड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रवाह श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार शाम को संगीत में सुंदरकांड पाठ व महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने जय हनुमान जय श्री राम के जयकारे लगाए, जिससे शेरगढ़ किला और चंबल का वीर भक्तिभाव से गुंजायमान हो गया। महाआरती के मुख्य यजमान विद्युत निगम धौलपुर के सेवानिवृत्त एईएन ए.के. तिवारी और उनकी धर्मपत्नी मनोज तिवारी रहीं। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किले पर स्थित राजस्थान सरकार के राजकीय प्रत्यक्ष प्रवाह श्रेणी प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार को महाआरती का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसके तहत दोपहर 1 बजे संगीत में सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसके पूरे होने पर शाम को 5 संघ झालरों से महाआरती की गई। दिनेश स्वामी उनकी टीम ने संगीत में सुंदरकांड किया। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का भी पाठ किया और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना की। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वर्षों से निसंतानता के इलाज के प्रति समर्पित नीलकंठ IVF द्वारा आयोजित निसंतानता जागरूकता शिविर का लाभ उठाएं और ट्यूब ब्लॉक, IVF की बार विफलता, PCOD, अनियमित मासिक धर्म, शुक्राणुओं की कमी आदि समस्याओं के बारे में विशेषज्ञों से पाएं निःशुल्क परामर्श। जांचों और IVF पैकेज पर 20% की छूट। 11 दिसंबर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक गौरी फार्मेसी, गौरव पथ, घंटाघर के पास, धौलपुर में। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें 9529919142। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। लॉ कॉलेज धौलपुर के छात्रों ने रोडवेज के मुख्य प्रबंधक को दिया ज्ञापन। राजकीय लॉ कॉलेज धौलपुर के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट के नेतृत्व में कॉलेज छात्रों ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम धौलपुर के मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने बताया कि धौलपुर शहर में सैंपुर रोड पर काली माई मंदिर के पास 2 राजकीय महाविद्यालय स्थित हैं, जिनमें दूर दराज से सैकड़ों विद्यार्थी अध्ययन करने आते हैं। इन कॉलेजों के पास बस स्टॉपेज न होने से रोडवेज बस नहीं रुकती है, जिससे विद्यार्थियों को घंटों तक धूप में खड़ा रहना पड़ता है। वहीं पैदल पचगांव चौकी व जगदीश सराय तक जाना पड़ता है, जिससे नियमित पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए रोडवेज प्रबंधक को यहां बस स्टॉपेज की व्यवस्था करनी चाहिए।
छात्र संघ उपाध्यक्ष राजकुमार गुर्जर ने बताया कि कई बार पूर्व में रोडवेज प्रबंधक एवं जिला प्रशासन से मांग की गई है, लेकिन अभी तक इस बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिससे छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर जल्द ही स्टॉपेज की व्यवस्था नहीं की गई तो राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के समस्त छात्र मजबूरन कार्यालय में बैठकर आंदोलन करेंगे। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी अर्श मुदगल, मयंक चौधरी, रविंद्र फौजदार, रामकिशन, बीपी सिंह आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले का इनामी पूर्व सरपंच प्रतिनिधि भरतपुर में किया गिरफ्तार। 5,000 रुपये का है इनामी बदमाश। भरतपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने धौलपुर जिले से हत्या के प्रकरण में फरार चल रहे 5,000 रुपये के इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जीतू की मां पूर्व में सरपंच रह चुकी हैं। भरतपुर एसपी श्याम सिंह ने बताया कि 5 दिसंबर 2022 को थाना कंचरपुर जिला धौलपुर की हत्या के प्रकरण में चल रहे 5,000 रुपये के इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू पुष्पूरन सिंह ठाकुर उम्र 37 साल निवासी बिलोनी थाना कंचरपुर जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध 7 कारतूस 32 बोर के जब्त की गई है। एसपी ने बताया कि 5 दिसंबर 2022 को रात करीब 9 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि थाना कंचरपुर जिला धौलपुर का एक इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू एक स्विफ्ट गाड़ी से पीएनटी पुलिया मुखर्जी नगर के पास में खड़ा हुआ है, जिसके पास कोई हथियार हो सकता है। इस सूचना पर पुलिस टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए पीएनटी पुलिया मुखर्जी नगर के पास पहुंचे, जहां एक स्विफ्ट गाड़ी खड़ी मिली। पुलिस द्वारा गाड़ी को चेक किया तो उसमें एक व्यक्ति बैठा मिला, जिसने अपना नाम जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र सोरन सिंह ठाकुर निवासी बिलोनी थाना कंचनपुर जिला धौलपुर का होना बताया। पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को चेक किया गया तो उसकी जरकीन के दाहिने जेब में एक छोटा लेडीज पर्स मिला, जिसके अंदर 7 जिंदा कारतूस 32 बोर मिले, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए अवैध कारतूस जब्त कर लिए। साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में करीब 1 दर्जन मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश 7वें दिन भी रहा जारी। जयपुर के न्यायिक कर्मचारी सुहास मेहरा की मौत के मामले को लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने मंगलवार 7वें दिन भी आंदोलन को जारी रखा। मंगलवार को समस्त न्यायिक कर्मचारियों ने धरना स्थल पर एकत्रित होकर कचहरी परिसर धौलपुर में रैली निकाली। रैली में कर्मचारियों ने मृतक सुहास मेहरा की मृत्यु बाबत एफआईआर दर्ज करने और दोषियों को सजा दिलाने जाने के नारे लगाए। मनीष शर्मा ने कहा कि न्याय प्रणाली इस कदर सुस्त हो चुकी है कि हमारे साथी भाई की न्यायिक अधिकारियों के निज आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और उसके बाद भी न्यायिक अधिकारियों द्वारा उक्त घटना की आज दिनांक तक एफआईआर दर्ज तक नहीं की गई है, जिस कारण सभी कर्मचारी भाइयों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जब हम लोगों की ही इस विभाग में सुनवाई नहीं हो सकती तो किसी अन्य व्यक्ति को यह कैसे न्याय मिलेगा। इस अवसर पर जिला न्यायिक कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम बाबू शर्मा ने कहा कि सभी कर्मचारियों से एकजुट होकर आंदोलन को गति प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम लोगों की एकजुटता को देखकर इस विभाग के हमारे साथी कर्मचारियों की मांगों को सुनना होगा और तब जाकर इस आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। इस अवसर पर प्रांतीय प्रतिनिधि विनय शुक्ला ने कहा कि कर्मचारियों का शोषण इस कदर तक पहुंच चुका है कि वह जब आक्रोश के रूप में निकाल कर बाहर आ रहा है। आंदोलन स्थल पर सभी कर्मचारियों ने एकत्रित होकर सुंदर कांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ किया ताकि न्यायिक विभाग के उच्च अधिकारियों को सद्बुद्धि प्राप्त हो और वह हम कर्मचारियों की जायज मांगों को माने और हमारे साथी भाई मृतक सुहास मेहरा को न्याय मिले। इस अवसर पर एमसीटी कोर्ट के राजकुमार, अमित, हारून, आदिल, साबिर, राहुल, मोहन, सुरेंद्र, सचिन शर्मा सहित कर्मचारीगण मौजूद रहे। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, सभापति खुशबू सिंह। समता सैनिक दल धौलपुर के तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मौन रैली निकाली गई। मंगलवार को सुबह जिरौली पार्क पर एकत्रित होकर बाबा साहब को समता सैनिक दल के सैनिकों ने सैल्यूट किया। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने मौन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली आरएसी लाइन, बस स्टैंड, संतर रोड, सब्जी मंडी, लाल बाजार, जगन चौराया, पुराना शहर, टाउन चौकी होते हुए भीमराव अंबेडकर पार्क, सागरपाड़े, धौलपुर पहुंची। जगह जगह बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा हुई। इससे पूर्व
सभापति कुसुम सिंह ने बाबा साहब के संविधान को साक्षी मानकर उनके आदर्शों पर एवं उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का कार्य करना चाहिए आदि पर विचार व्यक्त किए। सागरपाड़ा पार्क पर संगठन के राष्ट्रीय सचिव बीके कंचन बौद्ध ने बताया कि 6 दिसंबर को काली रात जिस दिन बाबा साहब संसार को छोड़कर गए थे, सर्व समाज की महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने, समानता का अधिकार दिलाने वाले, बराबरी का सम्मान दिलाने वाले का 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्माण हुआ था। संगठन के जिला अध्यक्ष लोकेंद्र बौद्ध ने बताया कि समता सैनिक दल बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ दल है, जिसके द्वारा जिला धौलपुर में हर वर्ष उनके परिनिर्वाण दिवस पर मौन रैली निकाली जाती है। कुंवर सेन सिरोही ने बताया कि समता सैनिक दल सर्व समाज को साथ में लेकर भाईचारे के साथ ईमानदारी निष्ठा से कार्य करता है। संगठन के कोषा अध्यक्ष राकेश राजौरिया, भरतपुर संभाग प्रभारी बंटी राजौरिया, राजेश बौद्ध, बंटी बौद्ध, बिकाराम, निरंजन, रघुवीर कुमार, राजकुमार, प्रवेश, सोनू आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मां भगवती हॉस्पिटल, जहां मिलती है आगरा के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा 24/7 इमरजेंसी सेवाएं, जननी की डिलीवरी सुविधा व आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध। डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों का बेहतर इलाज किया जाता है। बवासीर, भगंदर एवं अन्य तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अच्छे, सस्ते व सुलभ इलाज के लिए जरूर पधारें। मां भगवती हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। दिव्यांगता को लेकर कार्यशाला आयोजित। अनंत ज्योति चैरिटेबल संस्थान धौलपुर के द्वारा दिव्यांगता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चे, उनके अभिभावक तथा अन्य दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत सदस्य उपस्थित रहे। संस्थापक पीयूष पराशर ने संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगता को समाज में फैलने से कैसे रोका जाए, उसमें जन्म से पूर्व, जन्म के समय तथा जन्म के बाद में माता पिताओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे समाज में दिव्यांगता को फैलने से रोका जा सके। इस अवसर पर डॉक्टर भूपेंद्र पराशर, डॉक्टर विवेक शर्मा, दीनानाथ शर्मा, मंगल सिंह, राजा वंदना, मुक्ति त्यागी, मुन्नी शर्मा, प्रज्ञा शर्मा, मानू शर्मा, ललित शर्मा आदि उपस्थित रहे। दो बाइकों में हुई आमने सामने की भिड़ंत में एक गंभीर घायल। सैपऊ थाना क्षेत्र के दोनारी मोड़ के पास दो बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से सैपऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पिपैरा निवासी ऋषि पुत्र संजय सिंह सैपऊ में कपड़े की दुकान करता है। सोमवार शाम के समय दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था, तभी दोनारी मोड़ के पास सामने से आ रही बाइक से युवक की बाइक टकरा गई, जिससे युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ है। राहगीरों के द्वारा एम्बुलेंस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के पायलट संजय परमार तथा EMT देवेश तिवारी की मदद से घायल को CHC पर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर सतीश बंसल के द्वारा प्राथमिक उपचार करते हुए युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बालिकाओं ने संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं में किया श्रेष्ठ प्रदर्शन। संस्कृत शिक्षा विभाग की 5 दिवसीय संभाग स्तरीय प्रतियोगिता राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय धौलपुर में आयोजित की गई, जिसमें बसड़ी क्षेत्र के राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय दौरे की बालिकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। संस्था प्रधान रमाशंकर शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में जालौर जिले में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय से सीमा गुर्जर, ऋतु गुर्जर, अनुष्का परमार, आयुषी परमार का चयन हुआ है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी बच्चों के साथ साथ विद्यालय परिवार को बधाई दी। खेल प्रभारी रामलखन सिंह परमार ने खेल प्रतियोगिता में जीते हुए खेल प्रमाण पत्र और अवार्ड की उपयोगिता बताई और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की तैयारी अभी से करने के लिए कहा। अध्यापक मनोज राजावत ने कहा कि अपने जीवन में खेल
के लिए अति आवश्यक समय निकालना चाहिए। खेल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। साथ में अध्यापक विष्णु कुमार गौड़, लवकुश मीणा, जमुना यादव उपस्थित रहे। वरिष्ठ वर्ग में 100 मीटर दौड़ सीमा गुर्जर प्रथम, 200 मीटर दौड़ द्वितीय स्थान पर ऋतु गुर्जर, बैडमिंटन में ऋतु चंचल सीमा उप विजेता रहे तथा कनिष्ठ वर्ग संस्कृत, अंताक्षरी, हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में अनुष्का परमार, आयुषी परमार विजेता, बैडमिंटन में अनुष्का, आयुषी, साधना राजवती उप विजेता रहीं। विद्यालय दौड़ के द्वारा संभाग स्तरीय छात्रा वर्ग क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत जो राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय धौलपुर में 30 नवंबर 2022 से 4 दिसंबर 2022 तक संचालित हुई, जिसमें राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय धौर के द्वारा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रथम किया गया, जिसमें 100 मीटर दौड़ में हमारा धौर विद्यालय विजेता रहा, 200 मीटर दौड़ में उपविजेता रहा, बैडमिंटन सीनियर वर्ग में उपविजेता रहा, बैडमिंटन जूनियर वर्ग में उपविजेता रहा और संस्कृत और हिंदी अंताक्षरी में धौर विद्यालय की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें कुमारी सीमा और ऋतु का राज्य स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में चयन हुआ है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत। फायरिंग कर चौथ वसूली का आरोपी मुंबई से गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बसेड़ी थाना पुलिस ने थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में फायरिंग कर चौथ वसूली के एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 18 सितंबर को धर्मदास पुत्र मोती दास जाटव उम्र 65 वर्ष निवासी मनसाकापुरा ने बछेड़ी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विष्णु पुत्र कन्हैया ठाकुर निवासी मनसापुरा और उसका साथी अंकित पुत्र भोला नट निवासी मनसापुरा उसके घर के अंदर आकर गाली गलौज की तथा कट्टे की नोक पर 1 लाख की मांग की। इसके अलावा उन्होंने मौके पर हवाई फायर भी किए, जिसके बाद पुलिस द्वारा टीम गठित कर आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिस पर साइबर सेल की मदद से आरोपी विष्णु सिंह पुत्र कन्हई ठाकुर उम्र 30 साल निवासी मनसापुरा को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आरोपी की निशानदेही पर 315 बोर का एक कट्टा भी बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान टीम में हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह, अवतार सिंह, सीओ कार्यालय कांस्टेबल हेमराज, साइबर सेल उप निरीक्षक आशुतोष व कांस्टेबल नीलेंद्र शामिल रहे। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। घर हो या ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं फर्नीचर प्रोडक्ट के बिना अधूरा होता है। चाहे वह टीवी हो या फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, पलंग हो या सोफा, टेबल हो या कोई अन्य घरेलू आइटम। अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फर्नीचर, तो आज ही आए वैल्यू प्लस स्टोर। हम आपके लिए लाए हैं सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर बहुत ही कम कीमत में, वह भी एक ही छत के नीचे। किस्तों में पैसा चुकाने की भी सुविधा उपलब्ध। तो देर किस बात की, तुरंत पधारें वैल्यू प्लस स्टोर पर। पता बाड़ी रोड, बिजली घर के सामने, धौलपुर। बाड़ी को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में बाड़ी को नंबर 1 बनाने के प्रयास में सफाई मित्र प्रशिक्षण का नगर पालिका में टीम बेसिक्स द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें सभी सफाई मित्रों को अपने शहर बाड़ी को नंबर 1 बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा गया, जिसमें मुख्य अतिथि चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह और वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां और सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा और ब्रांड एम्बेसडर संजू परमार उपस्थित रहे।
चेयरमैन प्रतिनिधि उत्तम सिंह द्वारा सफाई कर्मियों को समझाया कि कचरे को न जलाएं, कचरा जलने पर हानिकारक धुआं निकलता है। वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान ने कहा कि टीम बेसिस का सहयोग करें और सफाई का ध्यान रखें। सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा ने कहा कि अपना कार्य सुचारू रूप से करें, कहीं भी गंदगी ना फैलाएं और कहीं भी कचरे का ढेर ना लगने दें। संजीव परमार ने कहा कि बाड़ी हमारा शहर है और हमें अपने शहर को स्वच्छ बनाए रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की मार्गदर्शिका के अनुसार शहर में होने वाली गतिविधियों में सफाई मित्र प्रशिक्षण गतिविधियां कराई गईं। टीम बेसिक से किशोरी शरण बटेले, कवित कुमार सारस्वत, प्रमोद सारस्वत, सतीश गुर्जर, प्रमोद भारद्वाज, अनीता मुवेल, मोनिका शर्मा उपस्थित रहे। नगरपालिका बाड़ी की चेयरमैन कमलेश देवी ने समस्त शहरवासियों से अपील की है कि आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में अपने शहर को बाड़ी को नंबर 1 बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। जिले के युवा एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन कर जीते मेडल। 66वें जिला स्तरीय 17-19 वर्ष छात्र छात्रा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मंगलवार को आरएसी मैदान धौलपुर पर जिले के धावकों ने विभिन्न स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन कर मेडल जीते। मंगलवार को हुई विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार, खेल कूद प्रभारी विजय शर्मा, चोप सिंह, रेड क्रॉस सचिव संजीव श्रीवास्तव, मनोज शर्मा, राकेश परमार ने मेडल प्रदान किए। मुख्य निर्णायक विजेंद्र सिंह ने बताया कि 19 वर्ष छात्र 100 मीटर में मोनू एबीएम प्रथम, अजय नागर द्वितीय, सुनील खेली तृतीय, 200 मीटर में मोनू एबीएम प्रथम, पुष्पेंद्र कोलारी द्वितीय, अंकित तोड़ तृतीय रहे। गोला फेंक में आकाश सैरोन प्रथम, मुकेश ऋषि गालव द्वितीय, राजकुमार नगला दूलेकां तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार भाला फेंक में सुमित बसेड़ी प्रथम स्थान पर रहे, अजय नागर द्वितीय स्थान पर, सचिन खेली तृतीय स्थान पर रहे। 19 वर्ष छात्रा में आरती चिलाचंद प्रथम रहीं और करिश्मा बनोरा द्वितीय रहीं। प्रीति बनोरा तृतीय, 3000 मीटर में रचना कुशेड़ा प्रथम रहीं, दिव्या सनोरा द्वितीय, सोनम बनोरा तृतीय स्थान पर रहीं। ऊंची कूद में शिवानी नादनपुर प्रथम रहीं, अर्चना सुनकोई मधु बनोरा तृतीय स्थान पर रहीं। 17 वर्ष छात्रा 100 मीटर में सानिया सानोरा प्रथम, कामना अब्दुलपुर प्रथम, रेखा कंचनपुर द्वितीय, रचना कुशेड़ा तृतीय स्थान पर रहीं। 17 वर्ष छात्र 100 मीटर में गौरव राजाखेड़ा प्रथम, नितेश बरेमोरी, अजय जारगा, 200 मीटर में आशीष राजाखेड़ा प्रथम, मिथुन टाणा द्वितीय, अजय जारगा तृतीय स्थान पर रहे। भाला फेंक में विवेक महुआखेड़ा प्रथम स्थान पर रहे, अनीश बरेमोरी द्वितीय स्थान पर, सत्येंद्र पुरैनी तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में हरिमोहन शर्मा, कप्तान सिंह राजपूत, परमजीत सिंह, हेमंत सिंह, अजय बघेल, यादवेंद्र राजपूत, संतोष राजपूत, सुमन चौधरी, सुनीता सिकरवार, रविशंकर शर्मा, जाकिर हुसैन आदि मौजूद रहे। चिकित्सा कर्मियों ने समस्याओं को लेकर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सैंपऊ क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा विभाग के सीएचओ ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी पीयूष शर्मा सहित अन्य के द्वारा सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि उनको बीते 8 माह से पीवीआई वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही उनको अभी तक इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं कराई गई है, जबकि अन्य जिलों में कर्मचारियों को इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जा चुकी है तथा फील्ड में कार्य कर्मचारियों को पीवीआई वेतन का भुगतान भी किया जा चुका है। समस्याओं को लेकर सीएमएचओ से समाधान किए जाने की मांग की गई। एसडीएम ने किया नरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण। राजाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह ने राजाखेड़ा पंचायत समिति की अतवारी ग्राम पंचायत में नरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें नरेगा कार्यों के तहत चल रहे कार्यों में एसडीएम ने गहराई से जांच की और मस्ट रोल को तकनीकी तौर पर जांचा गया। एसडीएम देवी सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत अतवारी के गांव अतवारी और डौड़ी के अपुरा में मनरेगा कार्यों के तहत चल रहे चेक डैम निर्माण कार्य पर जांच की, जिसमें मजदूरों की 100% पाई गई। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कार्य समाप्ति पर नरेगा कार्य के दौरान बोर्ड लगाना भी जरूरी रहेगा। साथ ही एसडीएम सिंह ने कहा कि क्षेत्र में चल रहे मनरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेगा एवं किसी भी पंचायत में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब धौलपुर में ही आधुनिक मशीनों से होगा दर्द का इलाज। गठिया, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, चक्कर आना, चेहरे की फालिश,
जोड़ प्रत्यारोपण के बाद की समस्याएं, बच्चों के शारीरिक विकलांगता, कंधे का जाम होना व दर्द होना, शरीर में कंपन, सुन्नपन, गर्दन व दर्द व फालिस आदि का फिजियोथेरेपी से कराएं इलाज। एक्यूप्रेशर मशीन से पूरे शरीर की 52 जांच कराने की भी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें डॉक्टर मीमांसा चंसोरिया, युवान फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन क्लिनिक, पता मां अन्नपूर्णा टिफिन सेंटर के बगल वाली गली, घंटा घर के पास, धौलपुर। सभी माता बहनों को, भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज त्यागी, दर्शन हॉस्पिटल, आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि हमारे हॉस्पिटल दर्शन हॉस्पिटल द्वारा एक संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा का वाचन श्रद्धेय श्री ब्रजभूषण शास्त्री जी म्याओ वाले की अमरवाणी द्वारा किया जाएगा। यह कथा दिनांक 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगी। इस कथा का समय दोपहर 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक रहेगा। यह कथा सदर थाने के पास प्रधान कॉम्प्लेक्स के बगल में न्यू दर्शन हॉस्पिटल की जो जमीन है उस पर की जाएगी। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस संगीतमय भागवत कथा का आनंद लें, भगवान का स्मरण करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनें। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश कथा में नहीं आ पाता है तो उसके लिए यह कथा हमारे YouTube चैनल दर्शन हॉस्पिटल धौलपुर पर कभी भी लाइव देखी जा सकती है। धन्यवाद। विधानसभा धौलपुर की जन आक्रोश यात्रा का हुआ शुभारंभ। धौलपुर विधानसभा की जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ पुरानी छावनी धौलपुर से हुआ। पुरानी छावनी पर चौपाल का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता और आमजन चौपाल पर उपस्थित रहे। चौपाल को संबोधित करते हुए धौलपुर विधानसभा के संयोजक विश्वम्बर दयाल शर्मा ने कहा कि अब ये यात्रा जन जागरण यात्रा का रूप ले चुकी है। आक्रोश यात्रा पचगांव, आदर्श नगर, उमरारा, जाकी, पुरैनी होते हुए करीमपुर में रात्रि चौपाल कर रात्रि विश्राम किया गया। करीमपुर चौपाल पर बोलते हुए सह संयोजक हरि निवास प्रधान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आमजन के लिए विभिन्न लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका फायदा अवश्य लें। राजस्थान में अब गुंडाराज और भ्रष्ट राज का समापन शीघ्र होने वाला है। इस अवसर पर जिले के सह प्रभारी जयवीर पोशवाल, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद कुक्कू शर्मा, जिला महामंत्री सत्येंद्र परासर, विनय परमार, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया, हरिओम त्यागी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक इनामी सहित 2 बदमाश अवैध हथियार सहित गिरफ्तार। पुलिस व क्यूआरटी टीम ने की बड़ी कार्रवाई। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में अवैध हथियारों और इनामी बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाड़ीगी सदर थाना पुलिस और क्यूआरटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी हीरालाल ने बताया कि 1000 रुपये के इनामी बदमाश विशाल पुत्र कन्हैया गुर्जर, उम्र 37 साल, निवासी सुख सिंह कापुरा, थाना सोने का गुर्जा, जिला धौलपुर को में एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर सहित तथा उसके साथ ही बदमाश महेश पुत्र शिव सिंह गुर्जर, उम्र 25 साल, निवासी नरसिंहपुरा, थाना बाड़ी सदर, जिला धौलपुर को में 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से अवैध हथियार जब्त कर लिए हैं तथा मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। शिक्षकों को किया गणित की विशेष प्रकार की किट का वितरण। संपर्क फाउंडेशन द्वारा बाड़ी ब्लॉक के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक अध्यापन कराने वाले शिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के बाद सभी शिक्षकों को एक गणित किट व एक पुस्तक का वितरण भी किया गया। आरपी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि ग्रामीण प्रवेश के विद्यार्थियों को गणितीय ज्ञान सुगम तरीके से देने के लिए एक विशेष प्रकार की किट बनाई है, जिसमें गणितीय संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा एवं वाक को सुगम तरीके से समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण रखे गए हैं। यह गणितीय किट शिक्षकों के लिए विशेष सहयोग करेगी। किट वितरण के समय अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा, अजय कुमार कौशिक, आरपी सुरेश भारद्वाज, व्याख्याता अशोक कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे।
निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर आयोजित। रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर एवं सरपंच मैनपुरा की ओर से जिले के राजाखेड़ा इलाके की ग्राम पंचायत मैनपुरा के स्कूल में निःशुल्क नेत्र परीक्षण मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर लगाया गया, जिसमें 200 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिसमें से 50 मरीजों को ऑपरेशन के लिए ग्वालियर ले जाया गया। इस मौके पर संयोजक सोमवती, जगदीश प्रसाद सरपंच, ग्राम पंचायत मैनपुरा, देवेंद्र प्रजापति और ग्रामीण जन मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।